की थी। दिलावर तो ये है मेरा ऑफिस। नाम तो मैं तुमसे पूछा नहीं। बख्तावर है। ढाबे पे वहाँ सब मुझे बख्तू कहते थे, आप भी बख्तू कह सकते हैं सर। हाँ तो भाई बख्तू, आने जाने वाले लोगों का ख्याल रखना, ऐसे ही छोटे मोटे काम और होंगे, चाय कॉफी। वैसे पढ़े लिखे हो? जी सर, मैं बीए के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। अरे वाह, तो बड़े पढ़े लिखे हो यार। तो ये छोटे मोटे काम छोड़ो, आज से तुम मेरे हो पर्सनल असिस्टेंट। मेरे लिए आने वाली सारी कॉल्स अपॉइंटमेंट सब तुम देखा करोगे। ये कमरा तुम्हारे लिए होगा और यहाँ मैं एक कंप्यूटर सेटअप कर दूंगा तुम्हारे लिए। इस्तेमाल करना आता? नहीं, लेकिन सर मैं बहुत जल्दी सीख जाऊंगा। चलो गुड। सर वो मैं कह रहा था, एक गुजारिश है सर, वो जब तक एग्जाम नहीं होते क्या मैं पार्ट टाइम आ सकता हूँ? मैं पूरा दफ्तर का काम करके जाया करूंगा। दिल लगा के काम करो और पढ़ाई भी। पैसों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज का ख्याल करना बख्तू। जी सर। मुझे झूठ और धोखेबाजी से शदीद नफरत है, ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी सर। जाऊं? जा। वादों की इस हलचल में साजिश की एक दलदल है। मखमल के इन लहजों से मरता कोई हर पल है। ये चेहरे मस्जिद मंदिर से सारे झूठे हैं अंदर से। कभी उड़ा कभी मुड़ा, किसी से ना जुड़ा। खुद से रूठा हुआ हूँ, कैसे खुद को मनाऊं। थोड़ा टूटा हुआ रूठा हुआ दिल लेके जाऊं कहाँ। ये कौन है? दिलावर साहब नया पंछी पकड़ के लाए हैं। बहुत दिल चाह था चाय पीने का। माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारे दिल का हाल नहीं जानूंगी तो और कौन जानेगा। ये लो। क्या बात है, मेरी बेटी के चेहरे पे खुशी किस बात की? बात तो बहुत खास है। अच्छा, क्या? माँ, मैंने ढाबे का काम छोड़ दिया है, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। तनख्वाह सुनोगी तो हैरान रह जाओगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, नौकरी से तो जान छूटी, अब ना ये बख्तू से भी जान छुड़वा लो। तुम मेरी बख्तावर हो। कब तक ये झूठ की जिंदगी जियोगी बेटा? हाँ, मैं भी जान छुड़ा लूंगी झूठ से। अच्छा ये तो बताओ, नौकरी पे कब से जाना है? सुबह सवेरे निकलना है माँ, पहला दिन है काम पे। चाहती हूँ हर चीज अच्छी अच्छी हो। ठीक है। किधर जा रहा है? ढाबा क्या दिन में भी खुलने लग गया है क्या? वो नौकरी छोड़ दी मैंने। क्यों? मुझे बड़ी अच्छी जॉब मिल गई है। अफसर लग गया है क्या? वो भी लग जाऊंगा। अभी बहुत बड़े अफसर के ना पर्सनल सेक्रेटरी लगाऊं। हाँ, मतलब कहाँ, कौन सी कंपनी में? बता दूंगा, जल्दी किस बात की, अभी देर हो रही है मुझे, मैंने निकलना है।
कैसा चल रहा है काम? गुड। ये सब क्या है? सब दो आपकी जो सारी प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट थी वो बनाई है सर, देखें। वाह, तो सारा काम सीख गए। बड़े ज़हीन हो तुम तो। लगता है तुम्हारी ऑफिस में जिम्मेदारियां बढ़ानी पड़ेंगी। मैं सब जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। गुड गुड। लेकिन तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? सर वो भी करनी है, वो तो बहुत जरूरी है। That's the spirit. ऐसे बख्तू मुझे बड़े पसंद हो। And I'm very impressed by you. नूरा से कहते ना कि मैं खाना इधर ही खाऊंगा, ठीक है? गुड जॉब। कितना डरपोक है तू। बकवास बंद कर। बिला वजह हंसने की तेरी फजूल आदत बहुत बुरी है। तुझे देख के ना खाम हंसी आ जाती है। क्यों? सच पूछो, तुझे देख के सहेली बनाने को दिल करता है। तेरी वही फजूल बातें। सुन 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 सुन, एक बात बता, छोटे मालिक साहब ने तुझे ढूंढा कहाँ से? चल निकल यहाँ से। हमारे मलिक साहब ना ऐसे ही नहीं किसी को पसंद करते, कोई तो बात है तुझमें। यहाँ से अब फुटिया। 1 घंटे से तुम अपने सर की इतनी तारीफें करे जा रही हो। भाई वो हैं ही इतने अच्छे, कोई उन्हें नापसंद कर ही नहीं सकता। क्या बात करने का अंदाज है, क्या लबो लहजा है, बहुत मुख्तलिफ। अच्छा ये बताओ, वो भी तुम्हें पसंद करते हैं? हाय, अभी तो कुछ ही दिन हुए नौकरी को, लेकिन तारीफ बहुत करते हैं मेरी। कहीं तुझे भी तो प्यार? पागल हो क्या भाई, किसी को पसंद करने का मतलब ये थोड़ी होता। और वैसे भी भाई वो बहुत बड़े आदमी हैं और मैं तो क्या मैं? तू है ही इतनी प्यारी कि कोई तुझे नापसंद कर ही नहीं सकता। अरे पागल हो, मैं तो उनके सामने बख्तू हूँ। बख्तू? वो ये बात मैं फिर बता। बस कर दो ना, कितना और पढ़ोगी? कल ऑफिस नहीं जाना? आज से पहले कभी छुट्टी की है जो अब करूंगी माँ। हाँ, लेकिन जब तुम जल्दी नहीं आती ना तो मुझे बहुत डर लगा रहता है। माँ इतनी दफा कहा है मत डरा करो, ऑफिस में कोई भी नहीं होता। और जो मलिक साहब का घर है वो बिल्कुल साथ ही है, बिल्कुल आते जाते उनसे मुलाकात होती है। बड़े अच्छे इंसान है, काम से काम रखते हैं, समझो खैर ही खैर है। अच्छा चलो जाके सो जाओ, शाबाश। बंद करो ना किताबें। आ रही हूँ 5 मिनट में, 5 मिनट में पक्का, 5 मिनट में। चलो। थैंक यू बख्तू। सर शुक्रिया तो आपका, बड़े एहसानात हैं आपके मुझ पर। एहसानात तो तुम्हारे भी हैं मुझ पर। जिस दिन गोली लगी उस दिन तुम्हारी वजह से ही तो बचा हूं। तुमने बाबा की बात का बुरा तो नहीं मना? नहीं नहीं सर, वो बड़े हैं और आपके वालिद साहब हैं, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। मैं जितना आज़ाद होना चाहता हूँ वो उतने ही मेरे पैरों में जंजीरें बांधना चाहते हैं। मेरे उनसे इख्तिलाफात तो बहुत है, लेकिन कभी उनको नाराज करने की गुस्ताखी नहीं की। अपना अलहदा से ऑफिस खोलना चाहता हूँ मैं। तुम्हारे प्लान्स क्या हैं एग्जाम के बाद? सर कोई फुल टाइम जॉब ढूंढूंगा। बस फिर हमारा साथ तो पक्का हुआ। नहीं सर, वो मैं यहाँ पे जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकती। वजह? एनीवेज, जैसे तुम्हारी मर्जी। कोई काम ढंग से आता है तुझे? नहीं आता। हंसती रहती है हर वक्त। अच्छा, मैं हर वक्त रोऊं क्यों? ऐसा क्या बुरा हुआ है मेरे साथ? तेरा बाप तुझे यहाँ काम के लिए छोड़ गया, घर वालों से दूर है, तुझे घर वाले याद नहीं आते? मैं तो शुक्र करती हूँ, इतना ख्याल तो मेरा अब्बा भी नहीं रखता था जितना छोटे मालिक और मालकिन साहिबा रखते हैं। पता है, उर्दू का कायदा, अंग्रेजी की किताब ला के दिए, कहते हैं पढ़ा करो, लेकिन मुझे ना पढ़ने वढ़ने का कोई शौक नहीं।
फिर किसका शौक है तुझे? मुझे नए नए कपड़े, नई नई चीजें खरीदने का, ड्रामे देखने का, झूला झूलने का। पागल। नूरी, यहाँ क्या कर रही हो तुम? मलकानी तुम्हें बुला रही है। वैसे इस वक्त इतना प्यारा लग रहा है ना, अगर आईना देख लेना तो सारी बुरी शक्लें बनाना भूल जाए। क्या फजूल बात कर रही है? सच कह रही हूँ। से एक बात तो बता, अब तक तुझ पे कोई लड़की मरी कि नहीं? पागल। करने का बहुत शौक है। मैं चाहता हूँ कि वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए और इस बुढ़ापे में मेरा सहारा बने। औरत को तो सारी ज़िंदगी खुद सहारे की ज़रूरत पड़ती है। खैर, ये बताओ तुम्हें हमसे क्या चाहिए? मलिक साहब, मैं अपनी बेटी का दाखिला हॉस्टल में करवाना चाहता हूँ, मगर गांव वाले और बरादरी वाले मुखालफत कर रहे हैं। गांव में तो जिरगा बैठ गया है उसके दाखिले का सुनकर। कोई नहीं चाहता कि वो तालीम हासिल करे। कहते हैं कि पढ़ लिख गई तो ख़ानदान की रुसवाई का बाइस बनेगी, आज़ाद हो जाएगी, खुदसर हो जाएगी। ठीक ही तो कहते हैं। थोड़ी सी भी हवा लगेगी, पर निकालेगी और उड़ जाएगी। इसलिए उसे ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढो और हाथ पीले कर दो अपनी बेटी के। तुम्हारे लिए यही बेहतर है। बाबा क्या कह रहे हैं आप? समझो, बाद में बात करते हैं। जी जी मलिक साहब। तुम्हें यहाँ मशवरा देने के लिए नहीं बिठाया, बल्कि मौका शनासी सीखने के लिए बिठाया है कि हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को किस तरह से डील करना है। हाँ, लेकिन ये इंसाफ तो नहीं है। अब हमें इंसाफ आपसे सीखना पड़ेगा। वक्त भी ऑफिस में लेकर जाओ। सर, सर, आप ठीक है? दावत पे भी जाना था, काफी लेट हो गया। तो मेरा कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा। जब से सियासी एक्टिविटी शुरू की है ना, हर चीज से दिल उठ गया है। एक अजीब सी कैफियत छाई रहती है। सर, एक बात कहूँ, अगर बुरा नहीं मनाए तो? बोलो। अगर आपको सुकून की तलाश है तो अच्छा इंसान बने जो आप हैं। अच्छा सियासतदान नहीं। बाकी आपकी मर्जी। बड़ी देर हो गई, तुम्हें जाना नहीं? जी, मैं निकल रहा हूँ। अच्छा, एक काम करो, अमीन ने कहो तुम्हें ड्रॉप करा है। मैं खुद चला जाऊंगा। मखतूम, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। क्या कुछ कहना चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ कि तूने न जाने दिलावर साहब को कौन से बाबा के तावीज़ खोल खोल के पिलाए हैं कि वो तेरा इस हद तक ख्याल रखने लगे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। दिलावर सर हैं ही बहुत अच्छे, मेरा ही नहीं सबका ख्याल रखते हैं। वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन तूने जिस तरह भाग भाग के दौड़ दौड़ के अपने नंबर बढ़वाए ना, वो सब नजर आ रहा है। वैसे ऐसी कौन सी खास बात है तुझ में जो हमें नजर नहीं आती? हाँ, चल चल, ज्यादा बातें मत मिला, पूरी गली। अच्छा जी। अरे बख्तू, वाह, बड़ी टोर बन गई तेरी।
ना सलाम ना दुआ। बड़ा मगरूर हो गया तू। मगरूर नहीं हुआ हूँ, मसरूफ हो गया हूँ। मलिक दिलावर को छोटा आदमी नहीं है, एमएनए का बेटा है। अब होगा किसी एमएनए टेमएनए का बेटा, हमें क्या है। भाई यार बख्तू, तेरे तो बड़े मजे आते होंगे यार, बड़े लोगों की बड़ी महफिलें खूब जमती होंगी, कभी हमें भी ले चल यार, बड़ा मजा आएगा। आगे एक लफ्ज बोला ना तो वरना क्या मेरे का हाथ लड़े क्या कर लेगा, क्या बिगाड़ लेगा हमारा। एक दफा मलिक दिलावर से कहूंगा ना, तुझे सीधा जेल में दफा करेगा वो। सीधा जेल में दफा करेगा। मैं किसी के रोब में नहीं आता। और मलिक मैंने ऐसे मलिक को गाली दे रहा है तेरी तो। सलाम खाला। ये सब क्या हो रहा है? चलो तुम। मैं मकान लूंगा तेरा। खाओ खाओ तुम लोग। भैयाशी करो तुम। शीदा ठीक ही कहता था, रात भर वहां महफिलें जमती होंगी, पीना पिलाना चलता होगा, और मैं तुम्हें उस माहौल में नहीं भाई नहीं, इजाजत नहीं दे सकती हूँ काम करने की। अरे माँ, शीदे की बात पे क्यों गौर करती हो? मैंने कितनी दफा बताया है, वहाँ का माहौल बड़ा अच्छा होता है, और सबसे बढ़कर दिलावर साहब बहुत अच्छे, मेरा खास तौर पे बड़ा ख्याल रखते हैं। ये कहकर तो तुमने मुझे और डरा दिया कि वो सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखते। अरे माँ, भूल क्यों जाती हो? वहाँ पे मैं बख्तू के रूप में जाती हूँ। ये तो मैं भूलेगी। हेलो, दिलावर से बात करवाएं। जी आप कौन? दिलावर ऑफिस में है या नहीं? तुमसे जो पूछा है उसका जवाब दो। जी वो ऑफिस में ही है। तो उनसे कहें कि अपनी कॉल रिसीव करें, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। आपका नाम? जितना कहा है सिर्फ उतना जाकर कहो। जी मैं आपका पैगाम दे देता हूँ। सर वो उनका फोन आया है। बिजी हूँ। लेकिन सर वो कह रही है कि कहा ना बख्तू, ना आज मैंने किसी से मिलना है ना बात करनी है। मैम आप अंदर नहीं जा सकती। तुमसे किसने पूछा है? मैम मेरी बात सुने। वो मैम सर बिजी है। जानते नहीं मैं कौन हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। कितनी प्यारी है ना हुरिया दीदी। हुरिया बीबी? हाँ, बहुत बड़े बाप की बेटी है, और गुस्सा तो जैसे नाक पे ही धरा रहता हो। बड़ी मुश्किल से राजी हुए छोटे मलिक साहब शादी के लिए, और अब राजी हो गए। मुझे लगता है जल्द ही दोनों की शादी हो जाएगी। क्या हुआ, लगता है तुम्हें हुरिया बीबी पसंद नहीं आई? मेरी पसंद ना पसंद से क्या ताल्लुक हुरिया बीबी का? हाँ ये तो है। अच्छा छोड़ो, तुम बताओ, तुमने अपने लिए कोई लड़की देख रखी है क्या? क्या मतलब? पता है, उधर गांव में ना मेरे चाचे का बेटा है, बुरी तरह मरता है मुझ पे। तो मैं अचार डालूं उसका? उसके नाम पे इतना सड़ क्यों रहे हो?
कहीं मैं पसंद तो नहीं आ क्या रही? पागल हो गई हो? पागल, निकल यहाँ से।